सबको मेरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं मीनाक्षी आप सबको एमटीएफसी संस्था के वर्तमान सेवा कार्यों एवं आगामी भविष्य की योजनाओं से अवगत करवाने जा रही हूं। एमटीएफसी संस्था द्वारा मॉडल टाउन स्थित मॉडल संस्कृति राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बच्चों का दाखिला। एमटीएफसी संस्था द्वारा संचालित निशुल्क अनौपचारिक स्कूल के माध्यम से इस सत्र में 62 बच्चों को सरकारी विद्यालय में दाखिल करवाने की योजना बनाई गई थी। पिछले सत्र के अंतिम माह यानी मार्च में बच्चों का अस्थायी दाखिला करवाया गया। बस के माध्यम से बच्चों का सरकारी विद्यालय में ट्रायल पूरा करवाया गया। अप्रैल माह से बच्चों का स्थायी दाखिला आरंभ हुआ। उन्हीं बच्चों का संस्था द्वारा दाखिला करवाने का प्रयत्न किया गया जो संस्था के अनौपचारिक स्कूल में नियमित रूप से आ रहे हैं। दाखिले से पहले सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज बच्चों के अभिभावकों को जागरूक करते हुए एकत्रित किए गए। जिला एवं विद्यालय प्रशासन से दाखिले के लिए संपर्क साधा गया। 62 में से 35 बच्चों का स्थायी दाखिला मॉडल टाउन स्थित मॉडल संस्कृति राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हो चुका है। 21 बच्चों का दाखिला निःशुल्क हुआ है, जबकि 14 बच्चों की दाखिला फीस एवं 2 माह की फीस संस्था द्वारा सरकारी विद्यालय को दी गई है। यह फीस पहली से तीसरी कक्षा के बच्चों के लिए मॉडल संस्कृति स्कूल बन जाने के कारण लगी है। संस्था कोर टीम सदस्य पूजा, आरती राजोरा एवं मीना हुड्डा द्वारा बस के माध्यम से बच्चों को बस्तियों एवं मजदूर वर्ग के क्षेत्र से निकालकर सरकारी विद्यालय में प्रतिदिन लेकर जाने एवं लाने का सेवा कार्य बड़ी दृढ़ता से किया जाता है। सरकारी विद्यालय से आने के बाद बच्चे संस्था में कंप्यूटर शिक्षा एवं अपना गृह कार्य पूरा करते हैं। छुट्टी वाले दिन बच्चे सरकारी विद्यालय की जगह सुबह ही संस्था में आ जाते हैं। यह सब इसलिए किया जाता है कि बच्चे फिर से मुख्य धारा से बाहर ना हो जाएं। बाकी बचे हुए 27 बच्चों का दाखिला गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्थायी हो जाएगा। यह पूरा कार्य श्री राजेश जैन जी के मार्गदर्शन एवं संज्ञान में संपन्न हो रहा है। एमटीएफसी संस्था द्वारा बच्चों को सरकारी विद्यालय में स्थानांतरित एवं दाखिल करवाने के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। सरकारी विद्यालयों द्वारा दी जा रही सुविधाओं एवं योजनाओं का अधिकतम सदुपयोग, सरकारी विद्यालय की जगह एवं इंफ्रास्ट्रक्चर का सदुपयोग, संस्था द्वारा पूरक बनकर सरकारी विद्यालयों की सेवाओं को पूर्ण बनाना, संस्था द्वारा कम से कम दान राशि के माध्यम से बड़े से बड़ा कार्य करना। एमटीएफसी कंप्यूटर सेंटर के बाद बच्चों के लिए उच्च कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था। अनेक काम करने की बजाय एक ही काम को अनेक ढंगों से करना ज्यादा बेहतर है। यह व्यक्ति को विशेषज्ञ एवं पारंगत बनाता है। इससे व्यक्ति को अलग ही आत्मविश्वास प्राप्त होता है। एमटीएफसी संस्था द्वारा संचालित कंप्यूटर सेंटर के विद्यार्थियों को यही थीम दिया गया है। इसलिए संस्था के छोटे छोटे बच्चे भी आज के समय की मांग डिजाइनिंग में दक्ष हो रहे हैं। आगे बच्चों के रोजगार को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि बच्चे अपनी आगे की उच्च शिक्षा का संबंध पहले से प्राप्त हुई शिक्षा से जोड़ पाएं। डिजाइनिंग आज के समय में एक ऐसा क्षेत्र है जो काफी व्यापक है। हर छोटी बड़ी कंपनी को डिजाइनर्स की आवश्यकता है। आगे ट्रेड का ध्यान रखें तो डिजाइनिंग में ग्राफिक डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, गारमेंट्स डिजाइनिंग आदि ये विकल्प बच्चों को प्राप्त होते हैं। 12वीं कक्षा के बाद बच्चे B- यानी बैचलर ऑफ डिजाइनिंग एवं M- यानी मास्टर्स ऑफ डिजाइनिंग की डिग्री के माध्यम से ये सब सीखते हैं। बच्चे डिजाइनिंग में PhD भी कर सकते हैं। हमें खुशी और गर्व है कि एमटीएफसी संस्था डिजाइनिंग के क्षेत्र में काम आने वाली बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बच्चों को पहली कक्षा से ही सिखा रही है, ताकि देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में बच्चे बड़े आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकें। ग्रेजुएशन में जिन एप्लीकेशन का प्रयोग होता है वे हैं कॉरल ड्रॉ, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इनडिजाइन इत्यादि। और आश्चर्य की बात है कि हमारी पहली कक्षा के बच्चे ग्रेजुएशन की इन एप्लीकेशन को चला रहे हैं। इसके पीछे का कारण श्री राजेश जैन जी सहित आप सबके सहयोग के माध्यम से बने तकनीकी वातावरण से ही है। पिछले दिनों एमटीएफसी संस्था द्वारा रोहतक स्थित
सुपवा विश्वविद्यालय एवं राजस्थान स्थित वनस्थली विश्वविद्यालय से बच्चों की शिक्षा के लिए संपर्क साधा गया है। देश के अन्य विश्वविद्यालयों से भी डिजाइनिंग कोर्स की जानकारी प्राप्त की जा रही है ताकि बच्चों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना सुगम हो सके। कोशिश है कि विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से इन बच्चों को ऐसे विश्वविद्यालयों से निशुल्क सीट प्राप्त हो। एमटीएफसी संस्था की बिल्डिंग का चौथा एवं अंतिम तल। सबके पावन सहयोग से एमटीएफसी संस्था की बिल्डिंग के अंतिम यानी चौथे तल का कार्य 4 दीवारी एवं कॉलम तक पूरा हो गया है। यह बिल्डिंग अब अपने अंतिम चरण में चल रही है। अगला चरण लेंटर डालने का है। इसके बाद फर्निशिंग, बाहरी प्लास्टर एवं लिफ्ट का कार्य शेष बचेगा। इस वक्त एमटीएफसी संस्था में कुल 417 बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से शिक्षित हो पा रहे हैं। आप सबके द्वारा दिए गए साधनों का सदुपयोग ही नहीं, संपूर्ण सदुपयोग किया जा रहा है। अंतिम मंजिल बनने के बाद और ज्यादा बच्चे इस संस्था से लाभान्वित हो पाएंगे। कुल 1000 बच्चों को इस बिल्डिंग में पढ़ाने की योजना है। निशुल्क जॉब प्लेसमेंट सेवा का शुभारंभ। एमटीएफसी संस्था निशुल्क जॉब प्लेसमेंट सेवा का शुभारंभ करने जा रही है। संस्था के बच्चे कंप्यूटर शिक्षा में दक्ष होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ काफी फर्मों एवं कंपनियों से बच्चों की जॉब के लिए फोन आते हैं। संस्था आगामी दिनों में दक्ष बच्चों एवं कंपनियों के बीच में संयोजक की भूमिका अदा करने जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उनकी शिक्षा के अनुसार रोजगार प्राप्त हो। एलपीएस बोजार्ड के एमडी श्री राजेश जैन जी बहुत बड़े समाजसेवी होने के साथ साथ बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं। इनके करकमलों से निशुल्क जॉब प्लेसमेंट सेवा का शुभारंभ हमारे लिए गौरव की बात है। इससे भी बड़े गौरव की बात यह है कि आज सर का 64वां जन्मदिन है। रोहतक जिले की प्रत्येक संस्था अपने अपने ढंग से इनका जन्मदिन मना रही है। हमारे लिए भी यह एक बहुत बड़ा और विशेष दिन है। जिन बच्चों को जमीन नसीब नहीं होती, उन बच्चों को आसमान नसीब होगा। उनकी प्रत्येक उड़ान सर आपके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करती है। सर, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें एवं दीर्घायु हों। मानवता को समर्पित आपका जीवन किसी मिसाल से कम नहीं है। एमटीएफसी संस्था का प्रत्येक बच्चा भविष्य में चाहे देश या विदेश के किसी भी कोने में हो, आपको हमेशा याद रखेगा, आपके विचारों को, आपकी सादगी को और समर्पण को। पुनः आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई।